हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे पीआरटी टीचर की प्रिपरेशन को लेकर और मैं आपको बुक भी रेकमेंड करूंगी और थोड़ा सा बात करेंगे कि आगे का क्या प्रोसीजर आपको मतलब किस तरीके की स्ट्रैटेजीज़ को अपनाते हुए आपको अपनी तैयारी करनी होगी। क्योंकि 12 तारीख के रिज़ल्ट के बाद मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आए, बट मेरे मास्टर्स के एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो इसलिए मैं काफ़ी बिजी थी उस टाइम पे। कल ही मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो जितने भी कट ऑफ आने के बाद मतलब बच्चों का लेवल ही अलग हो गया। मतलब इतने हाई लेवल पे बच्चे परेशान हो गए कि मतलब 150 लाने के बावजूद अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे की गलती है इसमें। थोड़ी सी गवर्नमेंट की कहेंगे और थोड़ा सा अलग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ आज हम बात करेंगे स्मार्टली हमें कैसे वर्क करना है। ठीक है, स्मार्टली कैसे तैयारी करनी है। मैं हर अपनी एक वीडियो में बताती हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम अपना एक अलग लेवल सेट करता है। ठीक है, तो लेवल सेट कर लेता है। दूसरी चीज़, आपको उस लेवल के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी होती है। ठीक है, ये नहीं कि आप किसी भी चीज़ को मतलब उठा के नहीं पढ़ सकते। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो जो लेवल उसका जो होता है ना एग्ज़ाम का, किसी भी एग्ज़ाम का, वो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीका ये कह लो या फिर चीज़ें कह लो, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके प्रीवियस ईयर। उनका बहुत अच्छे से एनालिसिस होना चाहिए। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि आप अगर हेरेडिटी वाला चैप्टर पढ़ रहे हो साइकोलॉजी में तो उसमें से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पुटअप होते हैं। और साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आप जितनी प्रिपरेशन करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना आप बिल्कुल बहुत अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। तो मैं एक बुक आपको रेकमेंड करूंगी क्योंकि काफ़ी बच्चे परेशान थे, तो कल मेरा एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं एक बुक लेके आई। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस बुक के बारे में तो ये सरोहा पब्लिकेशन की बुक है। और सरोहा पब्लिकेशन की जो बुक है उसमें मुझे बेटर ये इसलिए भी लगती है ना, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात मेरे साथ ऐसा होता, मतलब कई बार ऐसा होता था या होता है, अब भी होता है कि इंग्लिश हिंदी में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ मुझे इसका सबसे ज़्यादा बेस्ट पॉइंट ये लगता है कि बाइलिंगुअल होती है और दूसरी चीज़ ये कि आपका एग्ज़ाम भी बाइलिंगुअल होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें बहुत अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि इसमें ऑलमोस्ट आप देख सकते हो, पहले तो इसका साइज़ ही देखो, मतलब बहुत काफ़ी हैवी बुक है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अगर हम इसके प्रीवियस ईयर की बात करें तो 2010 के बाद से जितने भी एग्ज़ाम हुए, चाहे वो DSSB के हों, KVS के हों, मतलब जो भी PRT एग्ज़ाम्स हुए हैं या फिर UP टेट कह लीजिए, CTET कह लीजिए, रीट कह लीजिए, HTET कह लीजिए, वो सारे एग्ज़ाम, सुपर टेट भी, ठीक है, सारे एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर इसमें दे रखे हैं। ठीक है, और अराउंड 9000 प्लस क्वेश्चन हैं। अगर कोई बच्चा मेरे अकॉर्डिंग, अगर आप इतनी मतलब इस चीज़ को अगर इतना कर लेते हो, मतलब 9,000 क्वेश्चन अपने आप में बहुत, मतलब इसे कंप्लीट करने में ही आपको कम से कम 2-3 महीने चाहिए हैं, और वो भी तब जब आप सीरियस हैं। ठीक है, और ये बुक मुझे पर्सनली इसलिए भी अच्छी लगी, एक तो इसमें सारे न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको प्रीवियस ईयर दे रखे हैं, प्लस चैप्टर वाइज आपको चीज़ें दे रखी हैं। जैसे कि मैं एक आपको बताऊँगी, जैसे कि पहला है ना हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी है। ठीक है, तो इसमें मनोविज्ञान का इतिहास, ये जो चैप्टर है इसमें आपका जो इन्होंने बेस्ट पार्ट मुझे जो इस बुक में लगा वो ये लगा कि इन्होंने ना हर चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे कि अगर DSSB में कोई इसका क्वेश्चन आया, जैसे कि यहाँ पर अभी 2018, 2014, 18 और इन सब के क्वेश्चंस भी इसमें साइकोलॉजी वाला चैप्टर जो है, चैप्टर की बता रही हूँ, मतलब अगर 18 में क्वेश्चन पेपर आया है, क्वेश्चन आया इसका, तो वो भी इसमें दे रखा है। प्लस दूसरी चीज़, अगर रीट में आया है तो वो भी दे रखा है। इसका मतलब ये कहना चाह रही हूँ कि जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो एग्ज़ाम की तैयारी करने का मतलब यही नहीं होता कि आप एकदम से पढ़ते जाइए बिना कुछ सोचे समझे। ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, क्योंकि स्मार्टली वर्क करना है। और अगर हम इसे नहीं ध्यान देंगे तो हो सकता है कि हम सेटिस्फाइड हो जाएं अपनी प्रिपरेशन से, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें हम मिस करेंगे अपनी तैयारी में। तो इसमें मुझे बेस्ट पार्ट ये लगा कि आपके जो
चैप्टर वाइज एक्सप्लेन कर रखा है, और इसमें सारे चैप्टर्स की तो एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी आपको, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस बुक कह लीजिए, प्रैक्टिस प्लस प्रीवियस ईयर। और इतना अगर आप कर लेते हो ना, इनकी थ्योरी बुक भी आती है जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। इसी के मतलब जो इसमें चैप्टर है ना, चैप्टर कौन कौन से हैं, चैप्टर इसमें हैं ये वंशानुक्रम एवं वातावरण, विधि एवं विकास, इंटेलिजेंस, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट चैप्टर इसमें दे रखे हैं, अराउंड ये चैप्टर दे रखे हैं 31। लास्ट चैप्टर आपका कौन सा है, स्कूल प्रबंधन। फिर इसमें पार्ट 2 यानी कि आपका पार्ट 2 में पेडागोजी सेक्शन है। पेडागोजी आपको पता ही है, पेडागोजी हर एक सेक्शन में इंपॉर्टेंट है, चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो या पीआरटी या टीजीटी, ठीक है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए भी उसमें भी चैप्टर वाइज दे रखा है, ठीक है, जैसे सामाजिक अध्ययन एवं शिक्षण शास्त्र। तो मतलब कहने का मेरा मकसद ये है कि आपको है ना, अब इस टाइम जैसे सिचुएशन इस टाइम हो रही है, उस टाइम पे आपको थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करना है, ठीक है। और इस बुक में जितना भी मैंने अभी तक मैंने पढ़ा है, ठीक है, उसमें मुझे ये चीज़ तो मैंने बताया कि चैप्टर वाइज दे रखा है कि 2018 में अगर क्वेश्चन आए ये तो वो भी इसमें दे रखा है, ठीक है, अपडेटेड है, पूरी 3rd एडिशन है ये, ठीक है। 20 तक के क्वेश्चन इसमें अपडेटेड है, ठीक है, पीआरटी वाले, 21 वाले अपडेट नहीं है, सॉरी मैं, ठीक है। तो इसमें ये याद रखिएगा, अब मैं आपको बता देती हूँ, पीआरटी के 2 पेपर 13-14 के, ठीक है, पीआरटी 17-18 के ये हैं, ऑफलाइन 5 पेपर दे रखे हैं, ऑनलाइन पेपर 16 दे रखे हैं पीआरटी, ये डीएसएसबी की बता रही हूँ, और पीआरटी 2019 में ऑनलाइन पेपर 10 दे रखे हैं, ऑनलाइन जो 10 पेपर हुए थे। तो इतनी अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपका सिलेक्शन होने में बहुत चीज़ें आपकी बेटर हो जाएंगी। और आपको कट ऑफ तो पता ही होगी कि जनरल की कितनी चली गई, 57 चली गई, यहीं ईडब्ल्यूएस की 43 समथिंग कुछ गई है, यहीं मतलब अपने आप में काफ़ी ज़्यादा वो कट ऑफ जो थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी। तो इसीलिए, और अगर आप को ये बुक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, अमेज़ॉन और इन सब पे ये इजीली अवेलेबल होती हैं। और देखिए, मेरा पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें, ठीक है। अब वो चाहे मेरे थ्रू करें, चाहे आप किसी और के थ्रू करें, ठीक है, मेन बात है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। तो ये ज़रूर याद रखिए कि इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से थोड़ा सा स्ट्रैटेजी चेंज कीजिए। और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब मुझे कई ऐसे बच्चों का मतलब मेल आए जिनके 52 एक बच्चे के मार्क्स थे, तो मतलब 52 का मतलब समझ रहे हैं आप, सॉरी 152 का मतलब समझ रहे हैं उसने कितने, एटलीस्ट 200 में से उसने 80 तो अटैम्प्ट की, 200 में से उसने 180 तो अटैम्प्ट किए ही होंगे, नहीं किए होंगे तो 170 किए होंगे। लेकिन अपने आप में मतलब मुझे तो खुद नहीं अजीब थोड़ा सा लगा कि इतनी हाई कट ऑफ कैसे चली गई। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा परेशान ना हो, अपनी तैयारी को चेंज करें। और इसकी थ्योरी बुक भी मैंने आपको बता दी, ये स्क्रीन पे दोबारा दिख रही होगी थ्योरी बुक, प्लस मैं आपको एक बारी और शो कर देती हूँ, ये काफ़ी हैवी है, ठीक है, मुझसे ना आप देख सकते हो 9th आंसर, और ये बाइलिंगुअल है, ठीक है, बाइलिंगुअल है, और चैप्टर वाइज हैं सारे। और देखो इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना उन्हें एक्सप्लेन कर रखा है, जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंटेलिजेंस, ठीक है, इनमें एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है कि आप समझ सको चीज़ों को, ठीक है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बस अपना फोकस चेंज मत कीजिए। मैं मानती हूँ काफ़ी बच्चों को डिमोटिवेशन हुआ है रिजल्ट आने के बाद, लेकिन डिमोटिवेट होके भी क्या करोगे, इतने टाइम से तैयारी कर रहे हो, 1 साल और देख लो। हाँ, लास्ट में एक चीज़ और कि काफ़ी बच्चे ये कह रहे थे कि वैकेंसी का क्या सीन है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो जो वैकेंसी आनी थी वो अराउंड फैब के कैलेंडर के अकॉर्डिंग, फैब या सितंबर, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहे, फैब या मार्च कुछ ऐसे आने वाली थी, लेकिन अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है, कोई अपडेट भी नहीं है, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि वैकेंसी कभी भी आए, मैं हर वीडियो में आपसे ये बोलती हूँ, हमें वैकेंसी का वेट नहीं करना है, हमें अपनी तैयारी वेट रखनी है। अगर वैकेंसी आ जाती है तो विद इन 2 और 3 मंथ्स आपका एग्ज़ाम हो जाता है, और 3 और 2 मंथ्स में आज का टाइम ऐसा नहीं है कि आप प्रिपेयर कर सको। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है,
अभी से लग जाइए और इंशाल्लाह इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगी कि और भी ऑथेंटिक चीज़ें आप तक पहुँचा सकूँ। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर मैं कुछ भूल रही हूँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि काफ़ी बच्चे परेशान हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।